हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। यदि आप भी एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो आपके सिलेक्शन के लिए 4 मूल मंत्र बताने वाला हूं, जिससे मैंने भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया, नेवी का एग्ज़ाम क्लियर किया। उस हिसाब से आपको 4 टिप्स के बारे में बताऊंगा। यदि आपने इन सब को फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, गारंटेड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो चलते हैं भाई, बात करते हैं मूल मंत्र के बारे में। सबसे पहले भाई सिलेक्शन के मूल मंत्र के बारे में बात करते हैं। पहला हमारा मूल मंत्र देखते हैं, कंप्लीट योर सिलेबस प्रॉपरली। सबसे पहले आपका काम क्या रहने वाला है, अपने सिलेबस को प्रॉपरली कंप्लीट करें। सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट मंत्र है हमारा मॉक टेस्ट। जितना तैयारी करना, सिलेबस कंप्लीट करना, प्रैक्टिस करना, उतना ही अपने आपको एनालाइज करना कि हमारी पोजीशन कहाँ पे है, कि कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं, क्या स्थिति है। मॉक टेस्ट देना, और आप हर 5 दिन में या 7 दिन में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट देने के बाद यदि आपके मॉक टेस्ट में जैसे कि भाई एयरफोर्स में 30 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं, किसी मॉक टेस्ट में आपके 45 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप 45 वाले मॉक टेस्ट का उसको एनालाइज करते हैं कि भाई ये सही हो गया, ये क्वेश्चन मेरे सही हो गया। लेकिन आप 30 वाले जिसमें मॉक टेस्ट में आपके 30 नंबर आए उसका एनालाइज नहीं करते हैं, और ये नहीं देखते कि भाई हमारे नंबर किस में कटे हैं। आप डीमोटिवेट हो जाते हैं 30 नंबर आते हैं तो। और यदि किसी मॉक टेस्ट में 45 नंबर आ जाते हैं तो आप मोटिवेट हो जाते हैं और अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मेरे सही हुआ, ये मेरे सही हुआ। तो ठीक है, आपको मॉक टेस्ट में प्रॉपर जिसमें नंबर का कम आ रहे हैं उसमें घंटे भर का एनालाइज करना चाहिए। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन्हें राइट कीजिए और फिर से उन्हें सही करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अगले मॉक टेस्ट में इसी कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन आपके गलत न हो। फिर आगे बात करते हैं। आगे भाई हमारा रिवीजन, फोर्स रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। जैसे आप भाई पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, ठीक है, फिर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप उसको भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको रिवीजन करना भी प्रॉपर्ली ज़रूरी है, ठीक है। रिवीजन आपका ज़रूरी है। जैसे रिवीजन कैसे कर सकते हैं आप, जैसे भाई आपकी क्लासेस चल रही है तो उसके साथ साथ जैसे आपको 7 दिन क्लासेस होगी, संडे के दिन सभी ऑनलाइन क्लासों में ऑफ रहता है, क्लास नहीं होती। संडे के दिन आप उन छात्रों को रिवाइज कर सकते हैं। उन पिछले 6 दिनों में जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। या फिर आप जैसे क्लास हुई, आज क्लास है तो अगली सुबह आप उन सबको रिवाइज कर लीजिए, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको नेक्स्ट क्लास में बेहतर ढंग से समझ में आएगी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। फिर 4 कॉन्सेप्ट, तो ये इनको यदि आपने फॉलो कर लिया, ये चारों को आपको फॉलो करना है। यदि इन सबको फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जैसे भाई पहले मॉक टेस्ट में मैंने क्या गलती की थी, जब मैंने पहली बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने सबसे पहले ओनली कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान दिया था, सिलेबस कंप्लीट किया था और ये उसी को बार बार पढ़ता था, ठीक है। मैंने ना ही प्रैक्टिस की और ना ही मैंने मॉक टेस्ट दिया और ना ही मैंने रिवीजन किया। ये तीनों नहीं किया तो मेरे नंबर उसमें आए थे 20 नंबर आए थे, ठीक है। फिर मैंने अपनी गलतियों को सुधारा और इन चारों को कंसिस्टेंट रखा और इन पे ध्यान दिया, ठीक है। इन पे ध्यान देने के बाद फिर मैंने अब एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, तो एयरफोर्स में एग्ज़ाम में मेरे 48 नंबर थे और उसी स्ट्रेटेजीज के साथ में मैंने नेवी का एग्ज़ाम दिया और नेवी में मेरे 47 नंबर थे। तो इन सब को आप भी फॉलो करके सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भाई स्टे रेगुलर टिल एग्ज़ाम। आपको रेगुलर रहना है, ऐसा नहीं है कि 5 दिन पढ़ाई की और फिर आपने पढ़ाई नहीं की। इसलिए आपको रेगुलर रहना है एग्ज़ाम तक, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, टिप्स यदि आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाइयों।